हे महावीर, आपका ये दास पूजा, जप, तप, नियम, आचार कुछ भी नहीं जानता। जंगलों में, उपवन में, रास्ते में, पहाड़ों में या फिर घर पर कहीं भी आपकी कृपा से हमें डर नहीं लगता। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में पड़कर अर्थात दंडवत होकर या फिर हाथ जोड़कर आपको मनाऊं। इस समय मैं किस तरह आपकी पुकार लगाऊं। हे अंजनी पुत्र, हे भगवान शंकर के अंश वीर हनुमान जी, आपकी जय हो। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव कई लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करेगा और हनुमान जी के प्रति आपका विश्वास और बढ़ाएगा। आखिर क्या हुआ था इस भक्त को और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। जयेश भाई, मैं आपकी वीडियोस 2020 से देख रही हूँ और हनुमान जी की एक छोटी सी भक्त हूँ। मैं बहुत दिनों से अपना अनुभव लिखना चाहती थी, पर मुझे शर्म आती थी और डर भी लगता था कि आप मेरा अनुभव दिखाएंगे भी या नहीं। पर मैं दिल से चाहती हूँ कि आप मेरा छोटा सा अनुभव जरूर शेयर करें भाई। पहले तो हनुमान जी को और आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ भाई। मेरी जिंदगी में बहुत दुख आए हैं और सिर्फ बालाजी महाराज ने ही मेरे सारे कष्ट दूर किए हैं। बात 2020 की है। मेरी शादी के बाद मेरी गोद भरी थी, पर किसी वजह से मेरी 9 महीने की प्रेगनेंसी खराब हो गई और मेरी बच्ची को मैंने अपने पेट में ही खो दिया। मेरी ये पहली प्रेगनेंसी थी। इसके बाद से बच्चा ना होने की वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड में दूरी सी आ गई है, पर आज हमारे रिश्ते को मेरे हनुमान भैया ने ही बचा कर रखा हुआ है। फिर 2022 के सितंबर में मेरे पापा की तबीयत एक दिन अचानक खराब हो गई। उन्होंने खाना पीना दोनों बंद कर दिया। जब डॉक्टर को दिखाया तो हमें पता चला कि उन्हें टीबी की बीमारी हो गई है। यहाँ तक कि मेरे पापा ना तो स्मोकिंग करते हैं और ना ही नशा करते हैं, तब भी पापा को ये बीमारी कैसे हो गई पता नहीं। मेरे पापा इतने बीमार हुए कि उन्होंने बोलना भी छोड़ दिया था और सबने कहा कि आपके पापा ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे। पर मुझे मेरे हनुमान जी भैया पर बहुत ज्यादा विश्वास था और हमेशा रहेगा कि पापा को आप ही ठीक करोगे। मैंने पापा की अच्छी सेहत के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। मैंने पापा के लिए बहुत पाठ किए। फिर एक दिन परेशान होकर मैं जहाँ ड्यूटी करती हूँ वहाँ बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है। मैं वहाँ कभी नहीं गई थी, पर उस दिन मैं बहुत परेशान थी और मैं मंदिर गई और उनसे प्रार्थना की और साथ ही पापा के नाम का एक नारियल लिया। मैंने उसमें अपनी परेशानी लिखकर उस मंदिर में चढ़ा दिया और रोते रोते मैं अपनी ड्यूटी पर चली गई। मैंने प्रभु से यही प्रार्थना की कि मेरे पापा पहले जैसे ठीक हो जाए और बोलने और खाना खाने लग जाए। और आप विश्वास नहीं करोगे, उसी महीने में मेरे पापा की बीमारी में सुधार आ गया और पापा खाने पीने भी लग गए और बोलने भी। डॉक्टर ने भी यही कहा कि मेरे पापा की तबीयत अब ठीक है, पर 6 महीने मेडिसिन खानी पड़ेगी। और जयेश भाई, प्रभु की कृपा से देखो, आज मेरे पापा अपनी ड्यूटी करते हैं पहले की तरह और अब वो बिल्कुल ठीक है। ये सब मेरे बालाजी महाराज की कृपा से ही संभव हो पाया है। समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। अक्टूबर महीने में फिर से दुर्घटना घटी। मेरे छोटे भाई का रोड एक्सीडेंट हो गया और साथ ही उसके पैर की हड्डी टूट गई। ये होने पर हमारा सारा परिवार टूट गया। मेरी मम्मी शुगर पेशेंट है, उनका शुगर टेंशन के मारे और बढ़ गया। मैंने भी सोचा अब क्या होगा, क्योंकि 2 महीने में ही हमारे घर में मेरे परिवार वालों की हालत खराब हो गई है। फिर डॉक्टर ने मेरे छोटे भाई को ऑपरेशन के लिए बोल दिया और ऑपरेशन हुआ भी, पर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि उसे ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो मैं वो कैसे अरेंज कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। उसके ऑपरेशन से पहले मैं फिर से उसी मंदिर गई और प्रभु के सामने अपने भाई को ठीक करने की प्रार्थना की और फिर से नारियल चढ़ाकर आई कि मेरे भाई का ऑपरेशन ठीक से हो जाए और उसे ब्लड की जरूरत ना पड़े। और मेरे हनुमान जी की कृपा तो देखो, उनको अपना बड़ा भाई मानती हूँ कि उन्होंने मुझे परेशान होने नहीं दिया और मेरे भाई को ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी। ये सब मेरे भैया हनुमान जी की कृपा से ही संभव हुआ है। बस मैंने थोड़ी सी भक्ति की थी और उन्होंने मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। बस यही प्रार्थना है उनसे कि मेरे प्रभु ऐसे ही मेरा साथ देते रहना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। बस यही लिखना चाहती थी। अब मेरा भाई हॉस्पिटल से घर आ गया है, तब मैंने ये सब लिखा। जिस दिन वो अपने पैरों से खुद चलेगा उस दिन का भी मुझे इंतजार है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु मेरा और मेरे पति का रिश्ता भी ठीक करेंगे। मैं उनके बगैर अकेली हूँ। बस सभी से यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम की भक्ति करें और हनुमान जी को याद करें। वे कठिन समय में आपकी सहायता जरूर करेंगे। जयेश भाई, मेरा ये छोटा सा अनुभव आप जरूर शेयर करिएगा क्योंकि आपकी वीडियो से मुझे बहुत मोटिवेशन
मोटिवेशन मिला है, मैं टूट कर भी टूट नहीं पाई। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयेश भाई। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हनुमान जी कठिन समय में अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। बस जरूरत है तो सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास की। देखना वे आपकी सहायता करने जरूर आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।